फिल्म की शुरुआत में हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैटस्किल्स आए होते हैं। वहीं उन्हें यह भी पता चलता है कि हेली और ग्रांट का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। वे सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी सारी बियर खत्म हो चुकी है और जिस मैंशन में वे रुके हैं वहां डिलीवरी भी नहीं हो सकती। तभी पैक्सटन सुझाव देता है कि उसे यकीन है इस घर में कहीं ना कहीं शराब छुपा कर रखी गई होगी, जिसे सुनते ही सभी मिलकर पूरे मैंशन में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिस पर कीप आउट लिखा होता है, लेकिन वे उसे इग्नोर कर देते हैं और लुकास दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है। वे सब बेसमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें शराब तो नहीं मिलती। इसके बजाय उन्हें एक बेहद अजीब और डरावना माहौल मिलता है जहां हर तरफ अजीब चीज़ें रखी होती हैं। हेली बताती है कि ये सब पुराने ज्योतिष से जुड़े उपकरण हैं। तभी पैक्सटन को एक डिब्बा मिलता है जिसमें अजीब से टैरो कार्ड्स होते हैं, जिसे वो बाकी लोगों को दिखाता है। एलिस हेली से सबका रीडिंग करने के लिए कहती है और हेली मान जाती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि ये कार्ड्स हाथ से बने हुए लगते हैं और उसने पहले कभी ऐसे टैरो कार्ड्स नहीं देखे। हेली समझाती है कि मेजर आर्काना में हर राशि का रिप्रेजेंटेशन एक कार्ड करता है और जब ग्रहों को भी रीडिंग में शामिल किया जाता है तो भविष्यवाणी और अधिक सटीक हो जाती है। जैसे ही वे शुरू करने वाले होते हैं, अचानक तेज हवा का झोंका आता है जिससे सब चौंक जाते हैं। हेली थोड़ी असहज होकर कहती है कि शायद उन्हें ये रीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अनकहा नियम होता है कि किसी और के टैरो डेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एलिस ये कहते हुए कि आज उसका जन्मदिन है, जिद करती है और आखिरकार हेली मजबूरी में मान जाती है। वो समझाती है कि टैरो कार्ड्स को एक घेरे में रखा जाता है जो राशियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट 13वां कार्ड होता है जो पूरी रीडिंग्स का मेन संकेत देता है और बाकी कार्ड्स को समझने में मदद करता है। एलिस, जो कि तुला राशि की है, उसके बारे में हेली बताती है कि उसकी जिज्ञासा उसे अक्सर अनजाने रास्तों पर ले जाती है। वो सफलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन हाई प्रीस्टेस का उल्टा कार्ड उसे चेतावनी देता है कि उसे थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी उसे बड़ी गलती और भारी नुकसान तक पहुंचा सकती है। इसके बाद हेली मेडेलिन की रीडिंग करती है और कहती है कि जब भी उसे खतरे का एहसास होता है वो भागने लगती है, जो उसकी राशि के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका प्रतीक 2 मछलियां हैं जो एक दूसरे से दूर तैर रही होती हैं। लेकिन इस महीने उसे अपनी उस आदत के खिलाफ लड़ना होगा और छोटी छोटी बातों में उलझने से बचना होगा। इसी दौरान जब पैक्सटन वॉशरूम जाता है तो उसे बाहर एक आकृति खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है वो गायब हो जाती है। इधर हेली पैगे से कहती है कि एक वर्गो होने के नाते वो हर चीज़ में तर्क ढूंढती है, लेकिन इस महीने ये उसके लिए मुश्किल हो सकता है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे 2 अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है, क्योंकि मैजिशियन का धोखा उसे चीज़ों को साफ देखने से रोक सकता है। तभी पैक्सटन वापस आता है और जब ग्रांट से उसकी रीडिंग के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देता है। इसके बाद पैक्सटन खुद रीडिंग करवाने के लिए आगे आता है और हेली उसे बताती है कि क्लाउन कार्ड का उल्टा आना उसे चेतावनी दे रहा है कि वो जल्दबाजी में फैसले ना ले। वो उसे सलाह देती है कि वो अपने भरोसेमंद लोगों के करीब रहे और अगर उसे कहीं फंसा हुआ या सीमित महसूस हो तो घबराए नहीं। इसके बाद वो लुकास की रीडिंग करती है और बताती है कि एक कैप्रिकॉर्न होने के नाते वो नियम तोड़ने वाला, ज़मीन से जुड़ा और इमोशनल इंसान है। वो ये भी कहती है कि उसे उसके आर्थिक हालात में बदलाव नज़र आ रहा है और उसके जीवन में प्यार भी आने वाला है, लेकिन हर्मिट कार्ड का उल्टा आना ये संकेत देता है कि उसका फैसला गलत हो सकता है और ये उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी दिशा को लेकर सतर्क रहे। हेली बताती है कि वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा, क्योंकि हर्मिट की रोशनी उसे गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। आखिरकार ग्रांट भी अपनी रीडिंग के लिए मान जाता है और हेली उसे बताती है कि एक लियो होने के नाते वो उदार, वफादार और एक प्राकृतिक नेता है, लेकिन साथ ही वो जिद्दी, घमंडी और हमेशा खुद को सही मानने वाला भी हो सकता है। ग्रांट ये सब को सुनकर हेली पर आरोप लगाता है कि वो सब कुछ बना रही है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेली उसे रोकती है और बताती है कि डेविल कार्ड उसके अंधेरे पक्ष को दर्शाता है। वो एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहा है और इस महीने उसे अपने अंदर के डर और गलतियों का सामना करना पड़ेगा और एक बलिदान देना होगा, वरना वो किसी बहुत ख़ास इंसान को खो सकता है। इसके बाद हेली खुद के लिए कार्ड निकालती है और उसमें यह संकेत मिलता है कि उसका प्यार ही उसकी मौत का कारण बनेगा। अगले दिन सभी लोग वापस कैंपस लौट आते हैं, जहां एलिस
अपने डॉर्म में अकेली होती है क्योंकि बाकी सभी पार्टी में गए होते हैं। वो पैगे से फ़ोन पर बात करते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है। तभी अचानक उसकी नज़र ऊपर जाती है और वो चौंक जाती है क्योंकि वहाँ अटारी तक जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई होती है जो पहले कभी वहाँ नहीं थी। वो ऊपर किसी के होने का पता लगाने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो अटारी का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अचानक एक आवाज़ उसे चौंका देती है और उसे बाहर से हंसी सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कुछ लड़कियां वापस आ गई हैं। वो बाहर जाकर देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वही सीढ़ी फिर से दिखाई देती है। तभी एक परछाई उसके पीछे कुछ पल के लिए नजर आती है और फिर गायब हो जाती है। एलिस को लगता है कि नैटली और क्लेयर उसे डराने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उसे अटारी से किसी के दौड़ने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो हिम्मत करके सीढ़ियों पर चढ़ जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे कोई नहीं दिखता, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। तभी अचानक कुछ हलचल होती है और माहौल और भी डरावना हो जाता है। डॉर्म की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उसे नीचे से हंसी की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब वो फिर से ऊपर देखती है तो अटारी का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। उसके सामने हाई प्रीस्टेस कार्ड रखा होता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, एक एंटिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। उसी पल वो एंटिटी सीढ़ी को ऊपर खींच लेती है और जब एलिस अपने फ़ोन को उठाने की कोशिश करती है तो वो एंटिटी उसे वापस घसीट लेती है और सीढ़ी से उसका काम तमाम कर देती है। अगले दिन एलिस की मौत की खबर सुनकर उसके सभी दोस्त सदमे में आ जाते हैं। कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। सबसे ज़्यादा असर पैगे पर पड़ता है। उसे देखकर हेली तय करती है कि वो उस रात उसके साथ ही रुकेगी। रात के बीच में अचानक पैगे डरावने सपने से जाग जाती है। वो बुरी तरह घबराई हुई होती है। हेली उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन पैगे कहती है कि जब भी वो आंखें बंद करती है उसे एलिस का चेहरा दिखाई देता है और उसे लगता है कि अगर वो उस रात उसके साथ होती तो शायद एलिस आज जिंदा होती। हेली उसे समझाती है कि जो होना था वो किसी भी हालत में होता, वो इसे रोक नहीं सकती थी। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि उसका बचपन मिनेसोटा के एक पुराने घर में बीता। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो सिर्फ अपनी माँ के साथ बड़ी हुई। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई और उन्होंने हर इलाज की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी हेली की जिंदगी में टैरो कार्ड्स आए। शुरुआत में वो बस एक तरीका था चीज़ों को समझने का, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी सच्चाई बन गया। वो बार बार अपनी माँ के लिए रीडिंग करती थी और हर बार कार्ड्स एक ही बात कहते थे कि उसकी माँ नहीं बचेगी। हेली कहती है कि वो मौत को नहीं रोक सकी और वो नहीं चाहती कि पैगे खुद को एलिस की मौत के लिए दोषी माने, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है। इसी बीच वो खतरनाक एंटिटी लुकास के पीछे दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है वो गायब हो जाती है। अब जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगती हैं। वो इसे अनदेखा करके आगे चला जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। वो एंटिटी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है और डर के मारे लुकास भागने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक रिस्ट्रिक्टेड इलाके में घुस जाता है। वहाँ उसका पैर एक अखबार पर पड़ता है और जब वो उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पर लिखा होता है, आज तुम्हारी मौत होगी, और उसमें उसकी अपनी फ़ोटो छपी होती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हेली की कही हुई उसकी भविष्यवाणी उसके चारों तरफ गूंजने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है। जान बचाने के लिए लुकास एक ट्रेन में चढ़कर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी उसे वहाँ भी नहीं छोड़ती और अंत में तेज़ रफ्तार ट्रेन से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन जब दोस्तों को लुकास की मौत की खबर मिलती है तो वे सदमे में आ जाते हैं। पैगे सुझाव देती है कि उन्हें उस रात एक साथ रहना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें। हेली ध्यान देती है कि हर मौत टैरो रीडिंग से मेल खा रही है, जिससे सबको शक होने लगता है कि उन कार्ड्स में ही कुछ गड़बड़ है। हालांकि ग्रांट अब भी इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। पैक्सटन कहता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस सब को समझ सके, मतलब कोई एक्सपर्ट। जब हेली ज्योतिष और टैरो के खतरों के बारे में सर्च करती है तो उन्हें एक नाम मिलता है, अल्मा एस्ट्रॉन, जो ऑनकल्ट और टैरो रीडिंग की एक्सपर्ट होती है। वे एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेक्सिको में एक ग्रुप की मौत टैरो रीडिंग के बाद हो गई थी। ये सुनकर सभी अल्मा से मिलने का फैसला करते हैं। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो वो पहले उन्हें अंदर आने से मना कर देती है,
लेकिन हेली उसे बताती है कि उनके दोस्त एक एक करके मर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे उनकी रीडिंग में बताया गया था, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वे भी मर जाएंगे। ये सुनते ही अल्मा दरवाज़ा खोल देती है। हेली उसे सब कुछ बताती है कि उसके 2 दोस्त ठीक उसी तरीके से मरे जैसा कार्ड्स ने भविष्यवाणी की थी। अल्मा उनसे कार्ड्स दिखाने को कहती है, लेकिन हेली बताती है कि वो कार्ड्स उसके पास नहीं हैं क्योंकि वो उसके नहीं थे। तब अल्मा पूछती है कि क्या वे कार्ड्स एक लकड़ी के डिब्बे में थे जिस पर राशि चक्र का निशान बना था। हेली हाँ में जवाब देती है और उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है। तब अल्मा बताती है कि ये कार्ड्स श्रापित हैं और ये पहले भी कई टैरो ग्रुप्स की मौत का कारण बन चुके हैं। वो एक घटना का जिक्र करती है जो लंदन में हुई थी, जिसमें वो खुद मुश्किल से बची थी क्योंकि उसने सबकी रीडिंग की थी लेकिन अपनी नहीं। तभी से वो उन कार्ड्स को ढूंढ रही है ताकि उन्हें हमेशा के लिए नष्ट किया जा सके। अल्मा आगे बताती है कि ये कार्ड्स 18वीं सदी के अंत में एक ज्योतिषी के थे जो एक हंगेरियन काउंट के लिए भविष्यवाणियां करती थी। एक बार उसने रीडिंग में बताया कि काउंट की गर्भवती पत्नी और उसका बच्चा डिलीवरी के दौरान मर जाएंगे, और जब ये भविष्यवाणी सच हो गई तो दुख और गुस्से में पागल काउंट ने उस ज्योतिषी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और अपने आदमियों को उसकी बेटी को मारने का आदेश दे दिया। अपनी बेटी की मौत से टूट चुकी उस ज्योतिषी ने बदले की आग में काउंट और उसके करीबियों के लिए रीडिंग की और उन्हें मौत के लिए श्रापित कर दिया, और फिर खुद भी अपनी जान ले ली। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को उन्हीं कार्ड्स से बांध दिया, जिससे उसकी किस्मत और उन कार्ड्स की किस्मत हमेशा के लिए जुड़ गई। कुछ ही समय बाद काउंट और उसके सभी करीबी लोग भयानक तरीकों से मर गए। उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उन कार्ड्स को भी श्रापित कर दिया और उन्हें उल्टा कर दिया, ताकि अब जो भी इन कार्ड्स से अपना भविष्य देखेगा उसे अपने भाग्य के अंधेरे पहलू का सामना करना पड़ेगा। अल्मा उन्हें चेतावनी देती है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उस डेक को नष्ट करना होगा जो अभी भी उसी मेंशन में है। वे तुरंत वहां जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार अचानक बिना किसी कारण बंद हो जाती है और एक पुल पर रुक जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं क्योंकि हेली ने मेडेलिन की रीडिंग में बताया था कि टेक्नोलॉजी अचानक फेल हो जाएगी। मेडेलिन डर के मारे घबरा जाती है और तभी उसकी नज़र खिड़की पर जाती है जहां धीरे धीरे एक हैंग्ड मैन की आकृति खुद ब खुद बनती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत फिर से उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। डर के मारे मेडेलिन कार से बाहर भाग जाती है और बाकी लोग महसूस करते हैं कि कोई एंटिटी उनकी गाड़ी के चारों तरफ घूम रही है। तभी वे देखते हैं कि वो एंटिटी रस्सी लेकर तेजी से मेडेलिन की ओर बढ़ रही है। हेली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक फंदा मेडेलिन के गले में गिरता है और कुछ समझने से पहले ही वो एंटिटी उसे ऊपर खींच लेती है। ग्रांट और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे सिर्फ मेडेलिन का निर्जीव शरीर हवा में लटका हुआ देखते हैं और फिर वही शक्ति उसे और ऊपर खींच लेती है। ये सब देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और वे वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पैक्सटन घबरा कर कहता है कि अब वो इस सब से बाहर निकल रहा है और वापस कैंपस जाने का फैसला करता है। रास्ते में अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है जहाँ क्लाउन का डरावना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और जैसे ही वो देखता है उसे वही क्लाउन सामने खड़ा नजर आता है जो उसे घूर रहा होता है। घबरा कर पैक्सटन लिफ्ट में घुस जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि लिफ्ट के नंबर तेजी से ऊपर जा रहे हैं और उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है, ठीक वैसे ही जैसे हेली ने उसकी रीडिंग में चेतावनी दी थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, पैक्सटन के सामने क्लाउन खड़ा होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो क्लाउन अंदर आकर उस पर हमला कर देता है। उधर दूसरी तरफ पैगे दोबारा उसी मेंशन को बुक करती है और सब वापस वहां पहुंचते हैं। एक वेबसाइट पर पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि कुछ श्रापित वस्तुओं को नष्ट करने के लिए उन्हें जलाना पड़ता है, जबकि कुछ का श्राप तोड़ने के लिए उनके संबंध को खत्म करना ज़रूरी होता है। और किसी प्राचीन श्राप को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसे आग में जलाकर नष्ट करना। हेली तुरंत कार्ड्स और उस लकड़ी के डिब्बे को फायरप्लेस में फेंक देती है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो कार्ड्स जल ही नहीं रहे। घबरा कर वे अल्मा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उनके दोस्त को किसी ऐसी चीज़ ने मार दिया जो हैंग्ड मैन जैसी दिखती थी। अल्मा उन्हें बताती है कि वो ज्योतिषी अब उन कार्ड्स में बस चुकी है और एक शेप शिफ्टर की तरह हर आखिरी कार्ड को जीवित कर देती है। वो कहती है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उसी शक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, यानी उस ज्योतिषी की आत्मा को कार्ड से अलग करना होगा।
इसके बाद अल्मा खुद उस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है और कुछ समय बाद वो उसे बुलाने में सफल हो जाती है। तभी हेली देखती है कि अल्मा के शरीर से खून बह रहा है और अल्मा कहती है कि अब वो हिल भी नहीं सकती। उसी पल वो ज्योतिषी प्रकट होती है और कार्ड्स पर कंट्रोल कर लेती है। अल्मा समझाती है कि अब वो ज्योतिषी उसकी ही रीडिंग कर रही है और इसका मतलब है कि अब खतरा और भी करीब आ चुका है। ज्योतिषी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकालती है और कुछ ही पलों में अल्मा को अंधेरे में घसीट लिया जाता है। डर से कांपते हुए बाकी दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनका डर और बढ़ जाता है जब अल्मा का निर्जीव शरीर उनके सामने आ गिरता है। भागते हुए पैगे गलती से ग्रांट और हेली से अलग हो जाती है, लेकिन तभी उसे बेसमेंट से हेली की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। जैसे ही वो नीचे जाती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और हेली की आवाज़ अचानक डरावनी और शैतानी बन जाती है। लाइट फ्लिकर करने लगती है और फिर बल्ब फट जाता है। उसी अंधेरे में पैगे का सामना मैजिशियन से होता है जो उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और बेरहमी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। उधर ऊपर ग्रांट और हेली श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेली कहती है कि अगर वो उस ज्योतिषी की ही रीडिंग कर दे तो शायद वे उसी श्राप को उस पर वापस मोड़ सकते हैं। ग्रांट इस बात से डरता है, लेकिन हेली कहती है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उन्हें कोशिश करनी ही होगी। तभी अचानक ग्रांट को खिड़की से बाहर खींच लिया जाता है और हेली के सामने डेविल प्रकट होता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले ही पल डेथ उसके सामने आ खड़ा होता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है, हेली किसी तरह कमरे से बाहर भाग निकलती है। वो जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेथ फिर से उस पर हमला करता है। तभी ग्रांट बीच में आ जाता है और हेली को बचा लेता है और कहता है कि वो रीडिंग पूरी करे, जबकि वो खुद उस एंटिटी को रोकने के लिए पीछे रुकता है। जैसे ही हेली रीडिंग पूरी करने के लिए भागती है, ग्रांट पर डेविल हमला कर देता है। डेविल उसे पकड़कर घसीटने लगता है और उसी दौरान हेली जल्दी जल्दी ज्योतिषी की रीडिंग शुरू कर देती है। वो देखती है कि उसके सारे कार्ड उल्टे हैं जो गहरे दर्द और पीड़ा का संकेत देते हैं। हेली उससे कहती है वो समझती है किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन अतीत में अटके रहने से भविष्य नहीं बदलता। ये सुनकर ज्योतिषी गुस्से में उसे हवा में उठा लेती है और मारने की कोशिश करती है, लेकिन हेली बिना डरे कहती है कि उसने उसकी रीडिंग पूरी कर ली है और अब सब खत्म हो चुका है। तभी ज्योतिषी डेथ कार्ड देखती है और धीरे धीरे वो आत्मा उसी आग में जलकर खत्म हो जाती है और उसके साथ वो श्रापित कार्ड्स भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हेली और ग्रांट दोनों अपने जिंदा बचने और अपने रिश्ते को लेकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात पैक्सटन से होती है जो किसी तरह बच गया था क्योंकि उसके रूममेट ने आखिरी समय पर लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया था और उसी पल क्लाउन गायब हो गया था, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में जहाँ डर का बसेरा हो।